गलत हो रहा है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी हमें न्याय के लिए आखिर इंतजार क्यों करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसी बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय आया और मुझे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध छात्र नेता राम सिंह सामोता जी मिले। आइए इनसे जानते हैं कि ये लड़ाई किस तरह से चल रही है और ये क्या समझते हैं जो पेपर लीक के मामले को लेकर के आरपीएससी कार्यालय से जो 125 किलोमीटर की यात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट जी ने कहा, उसको लेकर के राम सिंह जी क्या विचार है आपके? नमस्कार। देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया है 2023 और 24 का, वो युवाओं को समर्पित बजट दिया है। कोरोना के काल में भी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने पूरे भारत में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी है और उसमें 1,21,000 के लगभग नियुक्ति पत्र मिल चुका है। 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख की घोषणा की गई है। लेकिन जो पेपर आउट का जो प्रकरण है या युवाओं के और भी मुद्दे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही है, क्योंकि युवाओं के बीच में रहते हैं और मैं खुद भी बहुत से एग्जाम्स दे रहा हूँ। उन युवाओं की पीड़ा है कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी हमें न्याय के लिए आखिर इंतजार क्यों करना पड़ता है। आज भी हमें न्याय के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे आज भी हमें सत्ता में और आने के बावजूद भी संघर्ष करना पड़ता है। यानी सीधा सा ये है कि आरपीएससी का पेपर आउट का प्रकरण हो या युवाओं की भर्ती अटकने का प्रकरण हो या फिर अभी ओबीसी की विसंगतियां थी, उसको लेकर आंदोलन चला और प्रक्रियाधीन 1 लाख भर्तियों पे अभी तक वो लागू नहीं हुआ, तो ओबीसी का युवा बड़ा नाराज है। सुनील जी, जैसे पिछले 5 साल हो गए, 5 साल में ओबीसी को आप काउंट करो कि कितनी भर्तियां हुई, उनमें कितनी नौकरियां दी है। इससे जो अंडरकरंट है सरकार के प्रति ओबीसी के युवाओं का, उसको सरकार भी नहीं समझ रही है। जिस कमेटी में रामलाल जाट साहब, राजेंद्र यादव, बीडी कल्ला जी हैं, उनको इस समझ से बाहर है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं या फिर कोई समझाने को उनको समय नहीं दे रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऊपर से सिस्टम खराब है कि ओबीसी जिसकी 60% जनसंख्या है, उसके युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पेपर आउट प्रकरण में अगर पता चल रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप उनको अरेस्ट करना चाहिए। आखिर कौन आदमी पेपर आउट प्रकरणों के पीछे? आरपीएस में मेंबर आप राजनीतिक अप्रोच से बना रहे हो, किसके कहने से किस आदमी को बनाया, पूरी जांच पड़ताल का विषय है। और युवाओं का, जैसे केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल नहीं दे पा रही। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि सचिन पायलट जो मुद्दा लेकर के चल रहे हैं पेपर लीक पे, आरपीएससी जो यात्रा कर रहे हैं, 4.5 साल सचिन पायलट जी को ये याद नहीं आया क्या, या अभी तो भर्ती ही नहीं? क्यों, क्या इश्यू है जो सचिन पायलट जी ये कर रहे हैं, इस पे आप क्या विचार है? देखिए, सचिन पायलट साहब का ये है कि आज उन्होंने इस चीज को इश्यू बनाया है, तो वो अगर आज से 4 साल पहले इस बात को रखते, जब बीजेपी की सरकार में उन्होंने आरोप लगाए थे, जब बीजेपी की सरकार में पेपर आउट हुए थे, उसमें विपक्ष में होते उन्होंने आरोप लगाए थे, तो उनकी जांच होनी चाहिए थी। जब इनकी सरकार आ गई तो वो उन्होंने चीजों को दरकिनार किया, या उनके सलाहकार या फिर इनका विषय ध्यान उससे भटक गया। अगर आज भी इस चीज पे बात करते हैं तो आज पूरे राजस्थान का युवा इस बात को लेके उनके प्रति सहमति जता रहा है, उनके प्रति ये है कि ठीक बोल रहे हैं। यानी पीड़ा है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार किस स्तर तक कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा नहीं है, आरपीएससी मेंबर को अरेस्ट भी किया है, लेकिन अचानक से इस प्रकार के मुद्दे बनाना, अगर आप मुद्दे बना रहे हो पेपर आउट का, मान लो भर्तियों का लेके, तो ओबीसी का जो एक रिजर्वेशन का विसंगति का मामला था, जिसका रिजल्ट नहीं आया, वो है बाहरी राज्यों का कोटा है, राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिले, यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी नहीं हुई 4 साल में, और तमाम प्रकार के बहुत से विषय जिनको एक पूरे प्रदेश के पटल पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के प्रकरण को आप लेके सरकार को घेर रहे हो। युवाओं की बात हो रही है तो युवाओं के सभी मुद्दों को समायोजित करना चाहिए। लेकिन 4.5 साल बाद कोई सियासी जमीन उनकी खिसक गई, या जो लड़ाई इनके बीच चल रही है जिसमें नई तवज्जो दी गई, तो ये पद की लड़ाई को युवाओं के साथ खेल रहे हैं। आप कह रहे हो 4.5 साल के अंदर लगातार इन्होंने आवाज नहीं उठाई,
अब उठा रहे हैं, अब क्या कर लेंगे ये उठा कर, ये बताओ। देखिए, राजनीतिक जमीन खिसकने का तो इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है। वो भी जन नेता है, अशोक गहलोत भी जन नेता है। पार्टी दोनों के संघर्ष से बनी है, दोनों की आवश्यकता है पार्टी को। और कांग्रेस तभी बनेगी जब दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर समायोजन से काम करेंगे तो। लेकिन जो करप्शन की, जो पेपर लीक की, युवाओं की जो मुद्दों की बात है, वो केंद्र में नेता कांग्रेस के राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, युवाओं से बार बार चर्चा कर रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसी का पार्ट हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक जमीन खिसक रही है उससे ये आंदोलन कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? ऐसे लगातार तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इससे नुकसान हो रहा है, जिस जो बात आप बता रहे हो भ्रष्टाचार की, पेपर लीक की, कब तक चलेगी ये लड़ाई? देखिए, पहले तो सरकार को ये तो जब प्रशासन और सरकार सचेत होगी तभी खत्म हो जाएगी। इसके खत्म करने के पीछे एक मकसद होना चाहिए कि एकेडमिक के जो लोग हैं, एकेडमिशियन जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन और जो चीजें हैं उनके बारे में जो नॉलेज रखते हैं, ईमानदार हैं, बेदाग हैं, जिनका विजन है, जो जन भावनाओं को समझते हैं, जिनकी पीड़ा दुख को समझते हैं, उन लोगों को आरपीएससी, अग्निस्ट बोर्ड, इन संस्थाओं में उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को आप नियुक्तियां दे रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कांग्रेस के लोग भी नाराज होंगे ब्यूरोक्रेसी को नियुक्तियां देने से। कई बार देखते हैं, पढ़ने में भी आ रहा है। तो आप एकेडमिशियन को नियुक्ति दोगे तो कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से काम करेगा और एक सिस्टम डेवलप होगा। हमारे साथ हैं गोविंद मीणा जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि जो पायलट जी की यात्रा 125 किलोमीटर की आरपीएससी से शुरू हुई है, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस मुद्दे को, जो है बेरोजगार से संबंधित मुद्दे हैं, इनको लगातार आपने उठाया है। और जैसा सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पायलट साहब पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारों को लेके एक्टिव हुए हैं। जो सक्रियता पिछले 4 साल में उनको दिखानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का है या फिर राजनीतिक जो भावना थी उसके वजह से प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पाए उन मुद्दों को। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बेरोजगारों के बीच में इनके मुद्दों को लेके, कई बार आपने पिछली भर्तियों में देखा उन्होंने कहा भी था, जो कि एक जादूगर शब्द यूज लिया था कि पेपर तिजोरी में बंद था और वो जादू के द्वारा बाहर आ गया, लीक भी हो गया। लेकिन बेरोजगारों को कहीं ना कहीं निराशा इस चीज की है, उनके मन में जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके है कि 4 साल 4.5 साल में जो पेपर हुए थे वो सारे के सारे उस काल के दौरान पेपर हुए थे। अब जब एक भी पेपर बचा नहीं है तब आप इन मुद्दों को लेके, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या फिर जो है बेरोजगारों के समर्थन में हो, लेकिन अब जो है इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज की निराशा है। आप देखिए कि पिछले जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो बेरोजगारों ने एग्जाम दिए हैं प्रदेश भर में, लगभग 20 से अधिक वैकेंसियों के एग्जाम हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो पेपर लीक होने का क्रम चला है, 17 पेपर, 18 पेपर, 19 पेपर जो लीक हुए हैं, कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत थी, शुरुआती दौर था, तब इन मुद्दों को अगर उठाते तो बात बेरोजगारों के बीच में उनको समर्थन भी मिलता, कहीं ना कहीं वो जो है एक बेरोजगारों के लीडर के रूप में उभर के आते। लेकिन इन सब चीजों में जैसे आपने देखा था, डॉक्टर क्रोडीलाल जी ने जो लगातार बेरोजगार पेपर लीक के आंदोलन हुए, खुलासे किए उन्होंने, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है बेरोजगारों में एक उम्मीद भरी जो है आशा है कि डॉक्टर साहब ने कई बार मुद्दे उठाए हैं और उनके परिणाम भी देखने को मिले हैं, भर्तियां हैं वो चलो ठीक है, पक्ष विपक्ष का अलग मुद्दा रहता है कि कई पेपर ऐसे थे जो आज भी सेकंड ग्रेड के पेपर लीक, स्पष्ट रूप से बसें पकड़ी गई थी, 50 से अधिक आरोपी भी पकड़े गए थे, सीएचओ का पेपर साफ जो है एसओजी ने और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि लीक हुआ, फिर भी ये दोनों पेपर अभी तक रद्द नहीं किए। तो कहीं ना कहीं पायलट साहब को अगर उस टाइम पर ये सक्रियता ज्यादा दिखाते तो निश्चित रूप से बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को किसका समर्थन है या उनके, लेकिन बेरोजगार जरूर इस मामले पर पायलट साहब का समर्थन करते। अभी भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पायलट साहब थोड़ा कांग्रेस से हटके जो आमजन के मुद्दे हैं उनमें हिस्सा बन रहे हैं। ये अच्छी बात है और खुशी की बात होनी भी चाहिए। आपने 10 दिन 15 दिन पहले देखा होगा कि राम प्रसाद मीणा सुसाइड कांड, जो हत्याकांड था, उसमें भी वो पायलट साहब गए थे, डॉक्टर क्रोडीलाल जी धरना दे रहे थे, उसमें भी वो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो चाहे वो मीणा समुदाय हो, गुर्जर समुदाय, कोई भी समुदाय हो, उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, समाज के लोगों को एक उम्मीद, और उसमें न्याय भी हुआ था।
उसी मामले में अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अजमेर से कूच करेंगे जयपुर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो आरपीएससी मेंबर हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जांच हुई, वो भी जेल के अंदर हैं। आने वाले समय में हम भी बेरोजगारों को भी एक उम्मीद है कि जो आरपीएससी में 8 या 9 मेंबर जो अपने सदस्य होते हैं, आज वहां 3 मेंबर ही काम कर रहे हैं, बाकी के पद खाली हैं। तो कटारा जी का पद खाली हुआ है, उनकी जगह पे जो नियुक्त होंगे, उम्मीद है कि ऐसे सही आदमी को नियुक्त किया जाए जो कि बेरोजगारों की उम्मीदों के अनुसार काम करे। ऐसा नहीं कि आप एक को रिप्लेस करके दूसरा भी वही रख दें, फिर क्या उम्मीद है, वो आने वाले भी पेपर लीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खुल के पायलट साहब अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और खुल के सरकार से मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद रहेगा। और गहलोत सरकार को भी ये सीख मिलनी चाहिए, उनको भी ये मैसेज समझना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेके पूरा विपक्ष 4-4.5 साल से घेर रहा है, उन्हीं मुद्दों को जो है पायलट साहब उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, और वो आगामी 11 तारीख को पता चलेगा कि पायलट साहब को इस चीज का कितना समर्थन मिलता है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बेरोजगारों की पूरी नजर रहेगी। में हमारे बीच एक और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता है ओम प्रकाश जी, इनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं 125 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा है, क्या ये सफल हो पाएगी? जी, मेरा मानना है सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो बाद की बात है। मेरा सचिन जी से एक सवाल है कि अगर आप युवाओं का इतना ही सोच रहे हो, बेरोजगारों का ये सोच रहे हो कि पेपर आउट के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, तो ये सवाल आप पहले क्यों नहीं उठाते? जब आप सत्ता में थे, जब आप उप मुख्यमंत्री थे, तब भी पेपर आउट हुए हैं। ये पेपर आउट होने का सिलसिला 2013-11 के आसपास शुरू हुआ था। आप सत्ता में आ गए थे, जब सत्ता में रहते हुए पेपर आउट हुआ तो आपने क्या स्टैंड लिया? उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। तब तो अब लग रहा है आपको कि चुनावी साल है, युवाओं के वोट लेने हैं, तो आप युवाओं से सिंपैथी लेने के लिए आप ये बेरोजगारों वाले ये मुद्दे उठा रहे हो पेपर आउट के। दूसरी बात मेरा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ पेपर आउट के मुद्दे उठा रहे हो, ठीक है, इसके साथ ही अभी आरपीएससी का जो पेपर आउट हुआ था, कटारा जी है, बाकी जो मेंबर थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया आपने, नुकसान पहुंचाया। अब कटारिया जी पे कब कार्रवाई हो रही है? उनकी जो संपत्ति है उन पे कब बुलडोजर चलवा रहे हो आप? ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। ये टोटली मुझे राजनीतिक प्रकरण लग रहा है। बाकी का अगर इतना युवा हितैषी है तो जब युवाओं ने यहाँ आंदोलन किया है पेपर आउट के लिए, तब युवा ये पायलट साहब कहाँ थे? युवाओं के साथ क्यों नहीं आए? ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। एक और छात्र जुड़े हैं, शंकर ओला जी। शंकर जी, क्या लग रहा है आपको, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी और कितना फायदा इसमें युवाओं को हो रहा है, क्या नुकसान है? देखो, युवाओं को ओनली राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक तो मुझे लगता नहीं कि किसी राजनीतिक पार्टी ने युवाओं को फायदा दिया है। बेरोजगारों के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे ओनली वोट बटोरने का काम चल रहा है। और मुझे नहीं लगता इस यात्रा से कोई लाभ मिल पाएगा, क्योंकि अगर थोड़े दिनों बाद में आचार संहिता लगने वाली है। पायलट जी अपना पावर पहले तो दिखा नहीं, जब उप मुख्यमंत्री थे, वो पद पे थे, उसी टाइम पे उन्होंने युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं दिखाया। बीच में कई मूवमेंट भी हुए हैं, सामाजिक मूवमेंट भी हुए हैं, उनमें उन्होंने भाग नहीं लिया। तो फिर बाद में आप इस मूवमेंट में क्या माने कि वो कोई लाभ दिला पाएंगे? जी।